हेलो लर्नर्स, मैं हूं किरण चावला कपूर और आज आपको पढ़ाने जा रही हूं कक्षा 8 की पुस्तक मल्हार और उसकी पहली कविता स्वदेश, जिसको लिखा है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी ने। तो कविता है, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मतलब जिस दिल में अपने देश के प्रति प्यार नहीं है, जो कि स्वाभाविक बात होनी चाहिए थी, उसे हम दिल नहीं मानेंगे, हम उसे पत्थर मानेंगे। जो जीवित जोश जगा ना सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। जो व्यक्ति जीवन और उदाहरणों को तौर पर उन चीजों को देखकर अपने अंदर जोश नहीं जगा पा रहा कि उसने जीवन को भले तरीके से जीना है, उस जीवन में कोई सार नहीं। मतलब उसका जीवन आधा अधूरा सा ही है। जो चल ना सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं। जो व्यक्ति संसार में आने वाले बदलावों के साथ नहीं चल सका, या फिर जब संसार को उसकी आवश्यकता थी वो उन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता, तो ऐसा व्यक्ति संसार से पीछे छूट जाता है और अकेला महसूस करता है। जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सका पार नहीं। जिस व्यक्ति ने हिम्मत को छोड़ दिया, और हिम्मत व्यक्ति कब छोड़ता है? जब उसके जीवन में समस्याएं आती हैं। तो जब समस्याएं आई, उसी समय पर अगर आपने हौसला हार दिया, आप आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे। जिससे न जाति उद्धार हुआ, होगा उसका उद्धार नहीं। जिस व्यक्ति से अपनी जाति का उद्धार नहीं हुआ, मनुष्य के लिए जो जाति है वो मनुष्य जाति ही है। अगर उसके पास कोई मनुष्य आता है, उससे मदद मांगता है, वो चाहता है कि उसका उद्धार करे, और मनुष्य उसका उद्धार नहीं कर सकता, तो इस पक्ष में वह अपनी जाति में कामयाब नहीं हुआ। जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधारा नहीं। वह व्यक्ति जिसमें भाव नहीं है, मतलब चीजों को महसूस करने की क्षमता नहीं है, वह रसधार में, मतलब समय के अनुकूल वो बह नहीं सका है, वह रुक गया है, उसकी प्रगति नहीं हो सकती। वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वह व्यक्ति पत्थर माना जाएगा, उसका दिल अच्छा नहीं माना जाएगा, जो अपने देश के प्रति प्यार नहीं रखता है। जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, पाया जिसमें दाना पानी। जिस देश की मिट्टी में हम उगे पड़े, हमें खेलने को स्थान मिला, हमें खाने को भोजन मिला, उस जगह के प्रति अगर हम अपना सुकोमल भावनाएं प्रकट नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब हम पत्थर दिल हैं। है मात पिता बंधु जिसमें, हम हैं उसके राजा रानी। है मात पिता बंधु जिसके, जिस देश में रहते हुए हमारे माता पिता जहाँ पर हैं, हमारे बंधु मतलब हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार जहाँ पर हैं, वहाँ पर हम राजा रानी के समान महसूस करते हैं। इतना सहज, इतना सुंदर कभी हमें विदेशों में जाकर महसूस नहीं होता, क्योंकि वहाँ की धरती पर हमारे अपने लोग नहीं होते हैं। और जिसने जिसने की खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी। हमारे देश की धरती ने जिसने खजाने खोले हैं, जब उसकी खुदाई होती है और उसमें से नवरत्न बाहर आते हैं, वो रत्न जो कि बहुत ही कीमती होते हैं, हीरे हैं, नीलम, रूबी, एमरल्ड जैसी चीजें हैं, तो वो अद्भुत तरह के रत्न धरती हमें देती है, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। हमारे देश की भूमि वो भूमि है जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं। अगर हम बात करें हमारे देश में महात्मा गांधी की, महात्मा बुद्ध की, महावीर जैन की, तो ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में हुए हैं कि दूसरे ज्ञानवान आ करके इस महात्मा गांधी की धरती को, महात्मा बुद्ध की धरती को देखना चाहते हैं। तो ऐसे देश में होने का हमें गर्व महसूस करना चाहिए। उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं,
कहते हैं इतने बेमिसाल देश में जन्म होने के बावजूद अगर आपका दिल नहीं पसीजता, आप इस देश के प्रति सुंदर भावनाएं नहीं रख पा रहे, तो आप इस भूमि पर, भू मतलब धरती पर, भार के समान हैं। निश्चित है, निश्चय, निश्चित मतलब यह तो बात निश्चित होती है कि आप इस धरती के लायक नहीं हैं। है जान एक दिन जाने को, और क्योंकि निश्चित है कि हमें इस धरती से एक दिन चले ही जाना है, तो क्यों ना जब तक हम इस धरती पर हैं हम इस धरती से बहुत प्यार करें। है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को। काल दीप, काल का मतलब होता है समय, जो समय का दिया है वो जलता रहता है, लेकिन जो समय का दिया जलता है उसने एक समय पर बुझना भी है। समय क्योंकि आगे बढ़ता है, लेकिन समय जब आगे बढ़ता है तो उसमें क्या है कि जलना है परवानों को। हम उस समय के दिए के पास परवाने के समान है, एक पतंगे के समान है, जो आकर्षित होकर उस समय के पास में जाएगा और उसी में जलकर अपने जीवन को खत्म कर देगा। पतंगे का यही तौर तरीका है जीने का कि वो आग के पास जाता है और उसमें उस पर सम्मोहित होकर खुद भी उसी में ही मर जाता है। सब कुछ है अपने हाथों में, क्यों तोप नहीं तलवार नहीं। हमारे हाथों में सब कुछ है, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, मतलब अपनी सुरक्षा की सारी चीज़ें भी हमारे पास हैं। वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वह सच में एक नाजुक दिल नहीं है, अच्छा दिल नहीं है। वह पत्थर है जो अपने देश को प्यार नहीं करता। तो ये आपकी कविता हुई पहली, और अगले लेसन को जानने के लिए, सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।